हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उन्नति इन जूलॉजी। तो आज फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है 13/4 यानी कि 13 अप्रैल आज के न्यूज़पेपर में। तो देखिए, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया है वैसे ही सेम है और वही सब कुछ वापस से पेपर में नोटिस दिया गया है। पेपर में बताया गया है कि कैसे क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और कैसे आपकी यूनिट सिस्टम रहेगा या कब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ओके, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये सभी शेखावटी विश्वविद्यालय से एग्ज़ाम देने वाले, चाहे वो यूजी के कोर्स के हो या पीजी के कोर्स के हों, प्राइवेट स्टूडेंट्स हों, रेगुलर स्टूडेंट्स हों या अदर कोई हों, तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो आप सभी को इसके बारे में जानना आवश्यक है। अभी तक आप इस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, यही कन्फ्यूजन शेखावटी यूनिवर्सिटी ने क्लियर किया है और पेपर में साफ तौर से दिया है कि पेपर का टाइमिंग 3 घंटे से कम कर दिया गया है और 1.5 घंटे का रख दिया गया है। इट मीन्स बिफोर कोरोना से पहले 2 साल तक क्या होता था कि 3 घंटे का पेपर होता था और उसमें आपकी यूनिट वाइज सिस्टम आता था। यूनिट सिस्टम चलता था जिसमें आपको एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते थे और उनमें से आपको एक ही करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया है। आपका टाइमिंग जो है पेपर का 3 घंटे से कम करके ओनली 1.5 घंटे कर दिया गया है, यानी कि टाइमिंग आधा कर दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टाइम आधा हो गया है तो उस अकॉर्डिंग पेपर का लेवल भी कम हो गया या फिर पेपर में लिखने का मैटर भी कम हो गया। अभी आपका कोई यूनिट सिस्टम नहीं आएगा पूरे सिलेबस से। देखिए, बच्चों को ये डाउट है कि सिलेबस को 50% कर दिया है या फिर सिलेबस आपका आधा कर दिया है। तो बच्चों, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं और बता दूं, मैं आपको इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिलेबस कम नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम कम नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम संपूर्ण लिया गया है। संपूर्ण सिलेबस, पूरे सिलेबस से, कंप्लीट सिलेबस से आपका पेपर तैयार होगा। बट आपको पेपर में करना 50% है। इट मीन्स आपके पास अगर 10 क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हैं तो आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर करना है। तो देखिए, पढ़ लीजिए इसको क्या कहा है। ग्रेजुएशन और पीजी के अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं भी बताई गई हैं कि वो मेन एग्ज़ाम से पहले आपकी, यानी कि ग्रेजुएट क्लास के लिए और पीजी क्लासेस के लिए जो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो बिफोर मेन एग्ज़ाम हो जाएंगे। यानी कि मई में आपकी मेन एग्ज़ाम्स होने की बात है, तो मई से पहले पहले आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है वो आपकी कॉलेजेस में करा लिए जाएंगे। ओके, देखिए इधर क्या कहा गया है, ये देखिए। शेखावटी यूनिवर्सिटी में कोविड की वजह से, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम आपको 2021 एंड 2022 सेशन का है। ये सेशन लेट स्टार्ट हुआ था, हमें पता है, देरी से स्टार्ट हुआ था, सितंबर के आसपास सेशन स्टार्ट हुआ था, तो 2 महीने ऑलरेडी लेट था। इसी वजह से थर्ड वेव की वजह से फिर थर्ड वेव आ गई और तो क्लासेस भी बहुत रेयर लगी थी, क्लासेस भी नहीं लग पाई थी, इस वजह से सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। तो यही सब इश्यूज़ लेकर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मांग किया था कि सिलेबस को कम किया जाए और पेपर का पैटर्न रिड्यूस किया जाए, पेपर का टाइमिंग रिड्यूस किया जाए। तो शेखावटी विश्वविद्यालय के जो आपकी कुलपति हैं प्रोफेसर भागीरथ सिंह बिजारनिया जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप सभी बच्चों की बातों को नोटिस में लिया, बातों को देखा और इस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह दिया है कि पेपर का टाइमिंग 3 घंटे से रिड्यूस करके हमने 1.5 घंटा कर दिया है। और जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है, मान लीजिए प्रश्न आते हैं आपके 34 मार्क्स के। अगर आपके 34 मार्क्स का पेपर आता है, जैसे जूलॉजी में अपना एक थर्ड पेपर 34 मार्क्स का आता है, तो उसका हाफ ही आपको करना है, 34 का हाफ ही, यानी कि 17 मार्क्स का पेपर ही आपको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। पेपर 30% पेपर फुल आएगा, आपका पेपर जैसे आता है वैसे आएगा, पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होने हैं वो होंगे, लेकिन आपको उसमें से ओनली 50% अंकों का प्रश्न हल करने हैं। साफ साफ देखिए, नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में मूल पूर्णांक के 50% अंकों के प्रश्न हल करने हैं। यानी कि आपको ओनली 50% अंकों के ही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लीजिए 34 मार्क्स का पेपर आया है पूरा आपका, तो आपको ओनली 17 मार्क्स के क्वेश्चन ही करने हैं, यानी कि आपको पेपर आधा करना है,
ठीक है। और पेपर में कोई और सिस्टम अब नहीं रहेगा, कोई यूनिट सिस्टम या फिर कोई सेक्शन वाइज पेपर नहीं आएगा। पूरा पेपर आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर करना है, यूनिट सिस्टम नहीं होगा। और ये पूरा 1.5 घंटे के अंदर जो पेपर बनेगा आपका, जो पूरे क्वेश्चंस आएंगे वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से यानी कि कंप्लीट सिलेबस से आएंगे, जो सिलेबस आपका शेखावटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है सिलेबस तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगी, सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ओके, या फिर बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैं अगले अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ क्लास वाइज सिलेबस डिस्कशन करूंगी अपने जूलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कहा गया है, पूरे संपूर्ण सिलेबस से, कंप्लीट सिलेबस से आपका पेपर बनेगा और पेपर का आधा ही आपको सॉल्व आउट करना है। मेन एग्जाम्स आपको सेकेंड वीक ऑफ मई में कराने की बात की गई है। सेकेंड वीक ऑफ मई बात करें तो अप्रॉक्स 7 तारीख के बाद, क्योंकि 7 तारीख तक तो फर्स्ट वीक चलती है और 7 के बाद सेकंड वीक होती है ना। तो सेकंड वीक यानी कि 7 मई के बाद आपके एग्ज़ाम्स करवाने की बात है। अभी टाइम टेबल कोई अरेंज नहीं किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है, बट अप्रॉक्स ये माना जा रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि सेकेंड ऑफ वीक ऑफ मई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं यानी कि यूजी एंड पीजी कोर्सेज के बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी चलता है, तो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके मेन एग्ज़ाम से पहले करवा लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये सब ओनली शेखावटी यूनिवर्सिटी ही नहीं कर रही है, अपने राजस्थान में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि दिया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय, भरतपुर और बांसवाड़ा में भी यही सिस्टम किया गया है। इन्हीं सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम देखते हुए शेखावटी यूनिवर्सिटी ने भी यही डिसीजन किया है और यही फैसला लिया है कि ओवरऑल बात ये कही गई है कि पेपर का टाइमिंग 3 घंटे से रिड्यूस करके 1.5 घंटा कर दिया गया है। यूनिट सिस्टम हटा दिया गया है, कोई यूनिट सिस्टम नहीं होगा। पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का 50% ही आपको करना है और फाइनल एग्जाम्स आपके मई के सेकेंड वीक में होंगे एंड प्रैक्टिकल्स आपके बिफोर द मेन एग्जाम्स करवा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है और रेडी होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई थिंक अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस एक चीज़ को बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए शेखावटी यूनिवर्सिटी ने कम से कम 3-4 बार नोटिस ये डाल दिया है और 3-4 बार इस कॉलेज कटिंग को, इसको पेपर कटिंग को भी उन्होंने बार बार बताया है, डाला है, ताकि सभी बच्चों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इसके बाद भी आप सभी को अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, आई विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर कन्फ्यूजन्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन है और बड़ी काम की बात है, आपको लगता है ज़रूर ये आपके काम की बात है और आपके फ़ायदे की बात हमने यहाँ पे की है, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। बने रहे मेरे चैनल पर इसी प्रकार और मोर यूज़फुल वीडियोज़ के लिए और मेरे साथ पढ़ते रहें जूलॉजी सब्जेक्ट को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और वीडियो सबके साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।